हिना रब्बानी खार जो विदेश मंत्री हैं पाकिस्तान की, वो भी रेस में है प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो हिना रब्बानी खार का नाम भी सामने आया है। इससे पहले दो और नाम सामने आए थे जो रेस में आगे चल रहे थे, जिनके बारे में हमने आपको बताया, जिनमें से मखदूम शहाबुद्दीन एक नाम है। इसके अलावा हिना रब्बानी खार का नाम अब सामने आ गया है। तो दो नाम पहले से सामने आ रहे थे, लेकिन अब हिना रब्बानी खार जो विदेश मंत्री हैं पाकिस्तान की, उनका नाम भी सामने आया है कि वो भी हो सकती हैं नई प्रधानमंत्री पाकिस्तान की। लेकिन जो फिलहाल राजनीतिक हालात बने हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री को अयोग्य करार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद पीपीपी की बैठक होगी और उस बैठक से पहले पीपीपी की बैठक होगी अपने सहयोगियों के साथ। तो वो तमाम सहयोगी जो सरकार को समर्थन कर रहे हैं, पहले उनके साथ बैठक की जाएगी और उसके बाद भारतीय समय के मुताबिक रात 9:30 बजे बैठक होगी, जिसमें तय किया जाएगा कौन होगा नया प्रधानमंत्री। और क्या हिना रब्बानी खार भी हो सकती है नई प्रधानमंत्री? हमारे साथ आशीष कुमार सिंह जुड़ गए, एबीपी संवाददाता, उनसे बात करते हैं। आशीष, क्या जानकारी आपको मिल रही है जो नए प्रधानमंत्री हो सकते हैं? उनके नाम में पहले दो नाम आगे चल रहे थे, लेकिन अब हिना रब्बानी खार का नाम भी सामने आ रहा है। क्या वो प्रधानमंत्री हो सकती हैं? जी हाँ सुमेरा, इस बात की गुंजाइश से इनकार नहीं किया जा सकता। हमें जो पाकिस्तान के सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो पाकिस्तान सरकार यानी पीपीपी के जो पंजाब प्रोविंस के जो लीडर्स हैं, खास करके उनका बहुत दबाव है कि नया प्रधानमंत्री जो चुना जाए वो पंजाब प्रोविंस का ही हो, क्योंकि पंजाब प्रांत से यूसुफ रजा गिलानी बहुत जल्द लोकसभा चुनाव भी होने हैं, माफ कीजिएगा वहाँ आम चुनाव भी होने हैं, जनरल इलेक्शन होने हैं पाकिस्तान में। इसको देखते हुए पंजाब की जो लॉबी है उसकी तरफ से बहुत ज्यादा दबाव है कि हिना रब्बानी या फिर मखदूम शहाबुद्दीन जो कि टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, इन दो में से किसी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। हालांकि तीसरा नाम अहमद मुख्तार जो कि जल संसाधन के मंत्री हैं वहां पर, उनका नाम भी कंसिडर किया जा रहा है। इस बाबत सुमेरा आज शाम पाकिस्तान के समय के मुताबिक 8 बजे पीपीपी ने अपने एडवाइस के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, जिसमें संभवतः नए प्रधानमंत्री को चुन लिया जाएगा, ऐसा हमें संकेत मिल रहे हैं। और लगभग 8:30 से 9:30 के करीब आप मान के चले हिंदुस्तान के भारतीय समय के मुताबिक पाकिस्तान में नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति पीपीपी कर सकता है। तो मेरा जी हाँ, तो 3 नाम फिलहाल सामने। आशीष कुमार सिंह जो एबीपी संवाददाता हैं बता रहे थे हमें, लेकिन जो ज्यादा संभावना है, जो ज्यादा पलड़ा भारी है, वो उनका है जो पंजाब प्रांत से आते हैं, क्योंकि यूसुफ रजा गिलानी जो अभी प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से थे। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के जो पीपीपी के सांसद हैं, उनका ये कहना है कि वहीं से चुना जाए किसी को और उसी प्रांत से आए। तो इस वजह से मखदूम शहाबुद्दीन या हिना रब्बानी खार का जो नाम है वो सामने आ रहा है। इसके अलावा एक और नाम सामने है, लेकिन ये दो नाम जो हैं वो क्योंकि पंजाब प्रांत से हैं, इस वजह से उनकी संभावना ज़्यादा है। ये दबाव पीपीपी के जो पंजाब प्रांत के सांसद हैं उनकी तरफ से बनाया जा रहा है। लेकिन भारतीय समय के मुताबिक 8:30 से 9:30 के बीच हो सकती है बैठक होगी, जिसमें ये फैसला हो सकता है। लेकिन हमारे साथ यूसुफ जई साहब जुड़ गए हैं, जियो संवाददाता हैं, उनसे बात करते हैं। यूसुफ जई साहब, फिलहाल क्या ताजा जानकारी आपको मिल रही है? क्या आज ही फैसला हो जाएगा कौन होगा प्रधानमंत्री और किन किन के नाम हैं जो आगे चल रहे हैं इसमें? जी, मैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था जब ये अदालत ने फैसला सुनाया और उस फैसले में बड़ा वाज़ेह तौर पर डिस्क्वालिफिकेशन की बात की गई है, क्योंकि इससे कबल जो एक फैसला 7 रुकनी बेंच ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत केस में सुनाया था, उसके बाद से अब तक पूरे पाकिस्तान में ये बहस चल रही थी कि वज़ीर आज़म को नाअहल करार नहीं दिया जाता। लेकिन आज अदालत ने जो फैसला दिया है उसमें बड़ा वाज़ेह कहा है कि चूंकि वज़ीर आज़म कन्विक्टेड हैं और उन्होंने अपनी कन्विक्शन के खिलाफ अपील भी दायर नहीं की, तो उसका मतलब यही है कि उन्होंने अपनी सजा को कबूल कर लिया है और सजा को कबूल करने के बाद वो नाअहल हो गए हैं। अब उनकी नाअहलियत का मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवाया गया है। जो नोटिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन का जारी किया जाएगा वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जारी करेगा, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर वजीर आजम नाअहल हो जाएंगे, रुकने असेंबली नहीं रहेंगे। और इस हवाले से मीटिंग्स तो पहले ही एक कॉल कर ली गई हैं जिसमें ये तय किया जाएगा कि आइंदा का वजीर आजम कौन होगा। जी उवैस साहब, लेकिन आपने बताया कि आप सुप्रीम कोर्ट में ही मौजूद थे, कि तो आपसे जानना चाहेंगे अगर आपको ये भी जानकारी हो, क्योंकि ये भी खबर हमें यहाँ मिल रही थी कि 2 भारत के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं जिनका जिक्र किया गया वहां पर फैसला सुनाते वक्त, क्या आपको उसके बारे में कुछ जानकारी है? जी, भारत के हवाले से भी और ओवरऑल भी मुख्तलिफ जजमेंट्स पेश की गई हैं आज, और ये कहा गया है कि जो स्पीकर का फैसला था, ये अटॉर्नी जनरल की जानिब से वो जो स्पीकर का फैसला था उससे वो क्वेश्चनेबल नहीं होता। लेकिन आज जो अदालत ने दरखास्त गुजार जो थे, जो पटिशनर थे, उनकी जो प्ली थी उसको कबूल किया है, उनकी दरखास्तों को कबूल किया है। और ये एक ऐसे वक्त हो कि चीफ जस्टिस के साहबजादे के बारे में एक स्कैंडल सामने लाया गया था, दबाव में लाने की कोशिश की गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, और इस तरह
का एक पहले जब परवेज मुशर्रफ के दौर में जब केस चल रहा था ड्यूल नेशनैलिटी का, तो उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट के दबाव में लाने की कोशिश की गई थी। एक दफा फिर ये वार किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो आज रिएक्शन था वकला का जो यहाँ पर मौजूद थे, वो इस फैसले से बहुत खुश दिखाई दे रहे थे और वो ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के साथ वो खड़े हैं। अदलिया की आजादी के लिए उन्होंने जो कोशिशें की थी वो आज रंग ले आई हैं।